अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वाइटी फैमिली। तो आज मैं आपके लिए अरेबिक डिश लेकर आई हूँ कुनाफा, तो जो कि सवैयों का बनता है। ये मैं 2 पैकेट ली हैं और ये एक पैकेट 75 ग्राम है। आप एक पैकेट से भी बना सकते हैं। इसके लिए कुछ खास किस्म की सवैयाँ होती हैं जो अरब ममालिक से ही मिलती हैं, लेकिन इसके ऑल्टरनेट पर हम सवैयों से या फेनियों से इस डिश को बना सकते हैं। इसके बाद मैंने आधा किलो दूध लिया है 500 ग्राम, और ये बॉइल्ड है, इस वक्त ठंडा है। और इसमें आधा कप चीनी है, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, 1/4 कप जो है इसमें सूखा दूध ऐड किया है और मैं इसको मिक्स करूंगी। अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा है। इसके बाद मैंने अपना कंटेनर जो है वो तैयार करना है और उसको ग्रीस करके रख देना है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप पैन ले सकते हैं, कोई सा भी पैन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने चूल्हा जला के रख दिया है और मुस्तकिल मैंने इसको विस्क की हेल्प से विस्क करते रहना है, हिलाते रहना है। अब दूसरी तरफ मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया है, 1 टेबल स्पून घी लिया है और उसमें मैं अपनी सवैयाँ ऐड कर दूंगी और सवैयों को मैं अच्छे से भूनूंगी। यहाँ पर मेरा बैटर तैयार हो गया है, 5 से 6 मिनट में ही गाढ़ा हो गया है। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून बटर ऐड किया है और इसको भी मैंने यहाँ पे जो है को हिलाकर मेल्ट कर लेना है। और उसके बाद ये देखिए कितना क्रीमी सा जो है टेक्सचर आया है मेरे मिल्क बैटर का। यहाँ पर मैं दूसरी तरफ जो है सवैयाँ भून रही हूँ। सवैयाँ क्योंकि जो है ज़्यादा घी पीती हैं, तो आगे मुझे बटर और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने हाफ कप जो है पिसी हुई चीनी ऐड की है और 2 टेबल स्पून मैंने घी यहाँ पर और ऐड किया, क्योंकि सवैयाँ ज़्यादा घी पीती हैं और मैंने सवैयाँ ज़्यादा रखी थी, तो इसलिए मैं ये ऑप्शनल है, आप अपनी सवैयों के अकॉर्डिंग घी ऑयल कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने फूड कलर भी ऐड किया है और यहाँ पे तैयार हो गई हैं कंटेनर में। सबसे पहले मैंने लेयर बिछाई है सवैयों की और यहाँ पर मैं खोया भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना जो बैटर था ठंडा हो गया, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है। तो ये भी नीम गर्म ही था। बेसिकली 2 तरह के कुनाफा होते हैं, एक में जो है शुगर नहीं डलती है, उसमें शीरा बना के डाला जाता है, वो भी मैं आपको आगे जाके इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और दूसरी की रेसिपी ये होती है कि उसमें चीनी डलती है और उसको ठंडा करके जो है उसकी शेप दी जाती है। अब यहाँ पर मैं खोए की लेयर दे रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ है वो मैंने श्रेडेड की हुई है, तो वो यहाँ पर मैं जो है इसकी एक लेयर दे रही हूँ। इसके बाद अगेन मैंने जो है अपने सवैयों की लेयर देनी है, और क्योंकि मैंने मीठा इसमें पहले से ऐड कर दिया था, इसलिए जो है मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी शीरे की। अदरवाइज़ आप शुगर नहीं ऐड करते हैं तो आप शीरा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिस्ता है उनको मैंने डेकोरेट कर दिया है और इस स्टेज पर मैंने जो है फ्रिज में रखना होता है, लेकिन मैंने फ्रिज में नहीं रखा टाइम की वजह से। यहाँ पर जो है एक व्हिपिंग क्रीम है, वो जिस हालत में होती है वैसी की वैसी मैंने रखी है ऊपर डेकोरेशन के लिए। जब आप सर्व करें तो ऊपर से इसको जो है आप पॉर करके डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है कुनाफा मेरा। मैंने यहाँ पर फ्रिज में नहीं रखा था, लेकिन आप इसको स्टेबल होने के लिए तकरीबन आधा घंटा से 1 घंटा फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हल्का सी कटिंग की है और उसी में मैंने जो है आपको टेस्ट करके बता रही हूँ। और यहाँ पर मैं क्रीम पॉर करना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैं ये मीठी क्रीम है, व्हिपिंग क्रीम है। आप इसको भी ऑप्शनल है, अगर आप कर सकते हैं तो वायलेंट कोट, नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, ये टोटली ऑप्शनल है। तो मज़ेदार सा मेरा अरबिक कुनाफा बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और इस स्टेज पर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलूंगी फिर नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।